दोस्तों, आप लोगों के सामने एक ऐसी कविता पेश करने जा रही हूँ जो जाति प्रथा पर एक कलंक है, एक तमाचा है। अदम गोडवी जी ने शोषित समाज की व्यथा को अपनी कलम के माध्यम से पन्नों पे उकेरा है। आइए आप लोगों को ले चलते हैं चमारों की गली। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। है सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को ये वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। ये यही सावन के दिन हर को गया था हाट को, थे यही सावन के दिन हर को गया था हाट को। सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को, डूबती सूरज की किरणें खेलती रेत सी, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर बेखबर काहों में थी, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी। मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली भी तो होठों में ही घुट के रह गई। छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई, दिन तो सरजू की कछारों में कब का ढल गया। वासना की आग में कौमार उसका जल गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसके जोर था सैलाब था, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था। जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बड़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन हमारी बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनकती ठाकुरों के कान में, वो इकट्ठा हो गए सरपंच के दालान में। दृष्ट जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए न ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, न पुट्टे पे हाथ रखने देती है मगरूर है। भेजता भी नहीं ससुराल इसको हर कुआ, भेजता भी नहीं ससुराल इसको हर कुआ। फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वे मर्दूत इन बातों से कहने से रही। जानते हैं हम मंगल एक मक्कार है, हर को उसकी शय पे जाने को थाने तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पे गए माहौल भी सन्ना गया। हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य कुछ और था। सिर पे टोपी बेंत की साधी संभाले हुए, सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हुए,
एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में, घेर कर बस्ती कहाँ हल्के के थानेदार ने, जिसका नाम मंगल है व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, फिर सुन पड़ गया फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। फिर सुन पड़ा माल वो चोरी का तूने क्या किया, कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पे थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बचा हुआ बुढ़ा जो वहां खड़े खेड़े में था, वह भागा दिन हिंसक भीड़ की घेरे में था। घर को जलते देख वो होश को खोने लगे, कुछ तो मन में ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई जाए नहीं। ये दरोगा जी थे मुंह से झड़ते फूल से, ये दरोगा जी थे मुंह से शब्द झड़ते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडे से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहीं तो छोड़ दे। होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे, बोला थानेदार मुर्गी तरह बांध लो, बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पे टांग लो। ये समझते हैं ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्रता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों की घनी अमराइयों की छाँव में। गांव में जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही है, अहिंसा की जहां पर नत उतारी जा रही है, तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए है जिसम बेचती कृष्णा रोटी के लिए।